दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की शुरुआत करी, जिसने 1414 ईस्वी तक भारत पर राज करा। इस वंश के 3 अच्छे शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, जिसमें से 2 शासकों ने करीब करीब पूरे देश पर शासन करा। फिरोज का साम्राज्य छोटा जरूर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। वैसे तो तुगलक वंश ने 1414 ईस्वी तक राज करा, लेकिन तैमूर के आक्रमण ने उन्हें हिला करके रख दिया। 1398 ईस्वी में तैमूर के युद्ध में तुगलक वंश के साम्राज्य का अंत हो गया था। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में तुगलक राजवंश के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इतिहास में हमने बाबर का नाम सुना है। बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब तैमूर इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया था। महान मंगोलिया का विजेता चंगेज खां की तरह ही वह पूरे संसार को अपनी शक्ति के नीचे रौंदना चाहता था और सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। 1369 ईस्वी में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर चढ़ाई करने का कार्य शुरू कर दिया। चंगेज खां की तरह ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था को कायम किया और चंगेज खां की तरह ही वह क्रूरता के साथ आक्रमण करता था। तैमूर शुरुआत में एक लुटेरा था जो अपनी छोटी सी टोली के साथ रहता था और छोटी मोटी लूट करा करता था, लेकिन 1369 ईस्वी के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और इसी के साथ ही उसने 1380 ईस्वी से लेकर के 1387 ईस्वी के बीच में अफगानिस्तान, फारस, कुर्दिस्तान जैसे राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1393 ईस्वी में बगदाद से लेकर के मेसोपोटामिया तक उसने अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया। इन सब विजय से उत्साहित होकर के उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी सेना भारत जैसे दूर दराज के देशों में आक्रमण करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। लेकिन जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में चल रही मूर्ति पूजा को मिटाने के लिए एक घोषणा करी, तो उसके बाद उसकी सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। मूर्ति पूजा को मिटाना बस एक बहाना था। वास्तव में वो तो भारत को लूटना चाहता था। भारत की महान समृद्धि के बारे में उसने काफी बातें सुनी थी और इसीलिए भारत की दौलत को लूटने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसी समय में दिल्ली पर तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक का शासन था। उस समय में तुगलक वंश काफी कमजोर हो चुका था। भारत की राजनीति में इस दुर्बलता को देखते हुए तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर देखा। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सबसे पहले अपने पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना करा। उसने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने के बाद उस पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर खुद एक भारी सेना लेकर के समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ। सितंबर में उसने सिंधु, झेलम और रावी को पार कर लिया। 13 अक्टूबर को तैमूर मुल्तान से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में तुलंबा नगर में पहुंच गया। उसने उस नगर को लूटा और वहां से बहुत सारे निवासियों का कत्ल कर दिया और कहीं ज्यादा निवासियों को अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। वहां हिंदू के अनेक मंदिर थे, उन सब मंदिरों को उसने नष्ट कर डाला। रास्ते में आ रहे कई शहरों को उसने लूट लिया और दिसंबर के पहले हफ्ते के साथ ही वह दिल्ली के पास पहुंच गया। यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों का कत्ल करवा डाला।
17 दिसंबर 1998 ईस्वी में जब तैमूर दिल्ली के पास पहुंचा, उसमें दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के सुल्तान महमूद का शासन था। सुल्तान महमूद 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में 40,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार सैनिक और 120 हाथियों के साथ एक विशाल सेना लेकर के तैमूर का मुकाबला करने के लिए आया, लेकिन वह बुरी तरह से पराजित हुआ। युद्ध से डर करके सुल्तान महमूद गुजरात भाग गया। दूसरे ही दिन तैमूर दिल्ली के अंदर घुस गया और 5 दिनों में उसने पूरे शहर को लूट लिया। उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी। अनेक बंदी बनाई हुई औरतों और मजदूरों को तैमूर अपने साथ ले गया। तैमूर भारत से कई ज्यादा कारीगरों को उठा करके ले गया था और उसने अपने देश जा करके जामा मस्जिद की स्थापना करवाई। तैमूर भारत में केवल लूटने के लिए आया था, उसकी इच्छा भारत में राज करने की नहीं थी। अंततः 15 दिन के अंदर ही वह भारत को लूट करके वापस चला गया। 9 जनवरी 1999 ईस्वी में उसने मेरठ पर चढ़ाई करी और मेरठ के शहर को लूट लिया और वहां के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचा और वहां भी हिंदुओं को उसने मार डाला। शिवालिक की पहाड़ियों से होकर के 16 जनवरी 1999 ईस्वी में वह कांगड़ा पहुंचा और वहां पर उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई करी। इन सब स्थानों को उसने लूट लिया और असंख्य लोगों को उसने मार डाला। इस तरह से उसने भारत के धन संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस तरह से सिंधु नदी को पार करके वह भारत से लौट गया। भारत से वापस लौटने के बाद तैमूर ने 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 ईस्वी में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को बुरी तरह से हराया। सन 1405 ईस्वी में जब तैमूर चीन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो एक साधारण जुकाम होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। तैमूर की मृत्यु के बाद दिल्ली के वायसराय ने कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद वह स्वयं एक स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूर का बेटा दिल्ली का राज लेना चाहता था, तो उसे नहीं दिया गया। इतिहास में बाबर तैमूर का तीसरा पोता था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। इन 7 पीढ़ियों ने भारत पर राज करा। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आगे आने वाली वीडियो में हम तैमूर के पोते बाबर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इतिहास पर ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।